हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूपशा और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम सेव फॉर वेब कर सकते हैं फोटोशॉप में। यानी कि आप वेब के लिए और सोशल मीडिया के लिए जो फ़ोटो एक्सपोर्ट करते हो तो वो कैसे हम करते हैं और कम साइज़ में उसका जो साइज़ होगा वो बहुत ही कम हो जाएंगे, यानी कि कंप्रेस हो जाएंगे। तो ऐसे हम फोटोशॉप से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सेव फॉर वेब करने के लिए, यानी कि वेब और सोशल मीडिया के लिए आप अगर फ़ोटो एक्सपोर्ट करना चाहते हो, कोई भी फ़ोटो हो, कोई भी आप डिज़ाइन किए हो, कोई भी इमेज हो, आप अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो सिंपली आप वो फ़ोटो ओपन कर लेना या फिर वो डिज़ाइन ओपन कर लेना। और इसके बाद आपको क्या करना है, फाइल में जाकर सेव एज ऑप्शन के बदले में आपको एक्सपोर्ट ऑप्शन में जाना है और एक्सपोर्ट ऑप्शन में जाकर सेव फॉर वेब ये ऑप्शन में जाना है। तो इसका जो शॉर्टकट है वो है ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल एस, जो आप कीबोर्ड में से कर सकते हो और फिर यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन मैंने क्लिक कर लिया। तो इसके बाद आपको ये जो सेव फॉर वेब इसका जो प्रॉपर्टीज है वो दिख जाएंगे और इसमें आपको दिख जाएंगे कि आप अगर चाहो तो जेपेग में भी सेव कर सकते हो, पीएनजी में भी सेव कर सकते हो, डब्ल्यूबीएमपी में सेव कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा फॉर्मेट है, जीफ भी है। तो आपके हिसाब से, आपके ज़रूरत के हिसाब से आप कोई भी फॉर्मेट में चूज़ कर सकते हो। तो कोई भी फॉर्मेट चूज़ करने के बाद भी आप ये जो सेव फॉर वेब यानी कि ये कंप्रेस कर देंगे आपके जो पिक्चर है उसको, क्योंकि हमें सोशल मीडिया या फिर वेब में जब हम कोई भी इमेज, कोई भी डिज़ाइन एक्सपोर्ट करके डालते हैं तो वो इमेज हमको बहुत ज़्यादा साइज़ हो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए हमको कम साइज़ करना पड़ता है। कोई ऑनलाइन वेबसाइट में जाकर हमको वो कंप्रेस करना पड़ता है। तो वो कंप्रेस आप यहाँ पर कर सकते हो, यानी कि फोटोशॉप में सेव फॉर वेब की मदद से ये कर सकते हैं। तो जेपेक में चूज़ कर लिया यहाँ से और इसका जो कैटेगरी है लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई, मैक्सिमम, ये आप आपके हिसाब से सेट कर लेना। यानी कि जो मैक्सिमम जो इसका है तो वो अगर करेंगे तो ये मैक्सिमम कुछ ऐसे आएंगे, यानी कि ये जो फ़ोटो है इसका जो ओरिजिनल साइज़ है तो उसमें से थोड़ा कम करके ये साइज़ दिखेंगे, ठीक है। पर हमें ये नहीं करना है क्योंकि वेब और सोशल मीडिया के लिए हमें ये जो लो, मीडियम, हाई और वेरी हाई के बीच रखना है तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें साइज़ कम आता है। तो मैं वेरी हाई में जाता हूँ तो इसका साइज़ देखिए इतना कम हो गया। जो मैक्सिमम में था क्या 4.852 और ये वेरी हाई ऑप्शन में इतना कम हो गया, देख सकते हो आप, ठीक है। 2.894 हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, हाई में जाना है तो इसमें साइज और भी कम हो जाएंगे। देखिए 2.261 MB हो गया, ठीक है। फिर हम मीडियम में जाएंगे तो इसमें से भी कम हो जाएंगे, 1.552 MB हो गया। और फिर लास्ट ऑप्शन जो है लो, इसमें हम जाएंगे तो देखिए ये 685 KB हो गया। तो ऐसे हम साइज इसका कम कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप कम कर लेना कि कैसे आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से आप कम कर लेना। तो चलिए ये मैं सेव करके दिखाता हूँ आपको। ये 1 लिख के मैं सेव कर लिया। तो ये आप देख सकते हो कि इसका जो क्वालिटी तो वो बहुत ही अच्छा आ रहा है और इसका जो साइज़ है वो बहुत कम हो गया। इसका प्रॉपर्टीज़ में जाकर मैं साइज़ भी दिखा सकती हूँ आपको। ये 686 KB का हो गया और इसका जो क्वालिटी है तो वो बहुत अच्छा ही है, देख सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसे करके आप सोशल मीडिया या वेबसाइट के लिए फ़ोटो एक्सपोर्ट कर सकते हो फ़ोटोशॉप में से, ठीक है। तो ये है सेव फॉर वेब। तो इसका डिफरेंस क्या है नॉर्मल पिक्चर सेव करने से, ये भी मैं दिखा देता हूँ। नॉर्मली अगर आप सेव करेंगे जेपेग, सेव एज में से अगर आप जेपेग सेव करेंगे तो इसका जो साइज़ है
तो इसका साइज़ ये मैं सेव कर लिया। तो इसका साइज़ देख सकते हो, ये मैं सेव कर लिया। तो ये प्रॉपर्टीज़ मैं दिखा देता हूँ। देखिए 4.58 MB का ये जो साइज़ जो मैंने नॉर्मल जेपेग सेव किया तो इसमें आ रहा है, और ये जो साइज़ मैं सेव फॉर वेब में किया तो ये इसका साइज़ बहुत ही कम आ रहा है। ये 686 KB का आ रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस आप तो समझ ही चुके हैं कि ये जो नॉर्मली जेपेग सेव करने का और या फिर आप चाहो तो सेव फॉर वेब कर सकते हो। ठीक है, तो सेव फॉर वेब बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ है। तो इसमें से आप जेपेग जैसे मैंने सेव किया ऐसे करके आप पीएनजी भी सेव कर सकते हो, वो भी कंप्रेस हो जाएंगे। ठीक है, और जीफ फॉर्मेट में यानी कि GIF जो फॉर्मेट होता है तो वो फॉर्मेट में भी आप सेव कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।